Hello everyone. Good morning all. So, how are you? I hope you all are fine and my voice is audible to all of you and even my screen is visible to all of you. So, chaliye, फटाफट से let me know. Is it so? Good, good, good. Excellent. चलिए. So, uh, last week हमने डिस्कस कर लिया था अबाउट आई में से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर एंड एसएसबी एंड इवन वी हैव कंक्लूडेड दैट कि इन सब में जो सबसे अच्छा है आई में से इन पावर एफिशिएंसी एज वेल एज इन अ बैंडविड्थ एफिशिएंसी दैट वाज आई में से एसएसबी सिंगल साइड बैंड. देन इट मे कम टू say DSBSC or VSB, then it may come to DSBSC and then सबसे जो खराब है वो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड आई में से नॉइज के रिस्पेक्ट में भी एज वेल एज पावर और आई में से बैंडविड्थ के रिस्पेक्ट में भी. सो ये पूरा हफ्ता हम पढ़ने जाएंगे अनदर मॉड्यूलेशन स्कीम जिसको बोलते हैं इन जनरल एंगल मॉड्यूलेशन स्कीम. सो लेट अस बिगिन विद दैट. So if we talk about say angle, so let us talk about say angle modulation. So in that case, I hope आपको ये तो पता ही है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास कैरियर है, राइट? तो अगर हम बात कर रहे हैं कैरियर के बारे में, तो कैरियर हम क्या लेते हैं? जो हम C of t लेते हैं, वो जनरली क्या लेते हैं? So वो जनरली हम लोग लेते हैं AC cos of, it's a AC, I may say cos of 2 pi fct plus theta, right? I may say कोई भी जो साइनसोइडल होता है उसको रिप्रेजेंट करने का ये एक तरीका है AC cos of 2 pi fct plus theta. Now in this case हमने क्या देखा कि जो AM था, AM के अंदर हमने क्या चेंज किया था? हमने जो कैरियर का एम्पलीट्यूड था वो चेंज किया था अकॉर्डिंग टू आई में से मैसेज सिग्नल्स एम्पलीट्यूड, राइट? हाँ, हमने AM के अंदर क्या किया था? जो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन था उसके अंदर हमने क्या किया था कि जो हमारा कैरियर सिग्नल है, लाइक अगर हम लेते हैं कि C of t है, सो इन जो C of t हमारे पास था उसका जो एम्पलीट्यूड था वो था AC और आई में से cos of 2 pi fct. तो हमने क्या चेंज किया था? up till now what we have changed, so you may say up till now हमने चेंज किया था कैरियर का एम्पलीट्यूड अकॉर्डिंग टू व्हाट मैसेज सिग्नल का, मैसेज का एम्पलीट्यूड वेरिएशन. बट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू कंसीडर, ये जो है ना बेटा इसको क्या बोलते हैं? ये जो है इसको बोलते हैं पूरा का पूरा एंगल. अगर मैं लेता हूं कि ये फाई है तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ अ कैरियर सिग्नल. बोलिए हाँ कि ना? इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ द कैरियर सिग्नल जो C of t है. तो अब हमारा पर्पस क्या रहेगा कि ये जो हमारा एंगल है किसका? कैरियर का, वो मॉड्यूलेट होगा अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल्स एम्पलीट्यूड, राइट? तो अगर हम बात कर रहे हैं एंगल मॉड्यूलेशन का तो हमारे पास एंगल मॉड्यूलेशन के अंदर दो पार्ट हो जाएंगे. अगर हम बात कर रहे हैं फॉर द एंगल मॉड्यूलेशन, सो वी हैव टू पोर्शंस ओवर हियर. कौन कौन से होंगे? आपको दिख रहा है कि एंगल के अंदर कौन कौन से दो ऐसे पैरामीटर्स हैं जो चेंज हो सकते हैं. ये जो एंगल है, ये एंगल के अंदर ऐसे कौन से दो पैरामीटर्स हैं जो चेंज हो सकते हैं? सो व्हाट डू यू थिंक, ऐसे कौन से दो पैरामीटर्स हैं जो चेंज हो सकते हैं? हाँ बेटा, ऐसे कौन से दो पैरामीटर्स हैं जो चेंज हो सकते हैं? एग्जैक्टली. सो हमारे पास यहाँ पे दो ऐसे पैरामीटर्स हो जाएंगे. एक तो होगा उसका फ्रीक्वेंसी और एक तो होगा उसका फेज. तो आइदर फ्रीक्वेंसी या तो फिर फेज, इन दोनों में से कोई एक क्वांटिटी को हम चेंज कर सकते हैं, है ना? तो अगर हम बात करेंगे कि अगर एंगल मॉड्यूलेशन है, सो इन केस ऑफ एंगल मॉड्यूलेशन वी हैव टू काइंड ऑफ पॉसिबल मॉड्यूलेशंस which are what we can either modulate frequency or we can either modulate phase. तो अगर हम एंगल मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं तो वी हैव टू पोर्शंस.
एक जो होगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, आइदर फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू चेंज, और एक जो होगा ये क्या होगा, जहां पे जो फेज होगा किसका, कैरियर का, वो चेंज होगा। अब आपको क्वेश्चन ये होगा कि जो फेज चेंज होगा तो ये चेंज किसके अकॉर्डिंगली होगा, तो कोई बता पाएगा यहाँ पे जो फेज चेंज की हम बात कर रहे हैं तो फेज चेंज किसके अकॉर्डिंगली होगा। चलिए पहले बात करते हैं फेज मॉड्यूलेशन के बारे में, ऊपर ऊपर से ब्रीफ लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो अगर हम बात कर रहे हैं फेज मॉड्यूलेशन के बारे में, सो व्हाट डू यू थिंक, कौन सा क्वांटिटी चेंज होगा, कौन सा क्वांटिटी किसका मॉड्यूलेट करेगा, अकॉर्डिंग टू व्हाट डू यू थिंक, चलिए बताइए। अगर हम फेज मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं, सो इन केस ऑफ फेज मॉड्यूलेशन पहले मुझे ये बताओ कौन सा पैरामीटर चेंज होगा और किसका। तो यू विल से कि सर जो फेज है वो कैरियर का फेज चेंज होगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं फेज मॉड्यूलेशन का तो आप लोग बोलोगे सर फेज कैरियर, जो कैरियर है उसका फेज चेंज होगा अकॉर्डिंग टू व्हाट, तो आप बोलोगे सर जो मैसेज सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड है उसके हिसाब से। बोले हाँ कि ना, आपका जो फेज ऑफ द कैरियर सिग्नल है वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू एम ऑफ टी। और यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसी को हटाने के लिए हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसको बोलते हैं केपी एम ऑफ टी, केपी एम ऑफ टी। जहां अगर हम केपी की बात कर रहे हैं तो केपी क्या होगा, केपी होगा आपका मॉड्यूलेटर सेंसिटिविटी। केपी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मॉड्यूलेटर सेंसिटिविटी। व्हाट डू यू थिंक, इसका यूनिट क्या होगा, मॉड्यूलेटर सेंसिटिविटी इसका यूनिट क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक। हमें कन्वर्ट करना है किसको, हमें कन्वर्ट करना है एम्पलीट्यूड चेंज को इनटू इक्विवेलेंट फेज, मॉड्यूलेटर सेंसिटिविटी। सो व्हाट डू यू थिंक इसका यूनिट क्या होना चाहिए। हमें चेंज करना है एम्पलीट्यूड वेरिएशंस को। एम्पलीट्यूड जो है वो होगा आइदर करंट या वोल्टेज, आइदर ये होगा करंट या वोल्टेज। सो आई में से इसका यूनिट हो जाएगा आपका, आई में से पर वोल्टेज ये कितना रेडियन जनरेट करेगा, तो आई में से रेडियन पर वोल्ट, और आई में से इसका यूनिट हो सकता है आई में से रेडियन पर एम्पियर। बोलिए हाँ कि ना, पर एम्पियर या पर वोल्टेज ये कितना रेडियन जनरेट करेगा, ये केपी का काम होगा। क्लियर है जी। तो अगर हम बात कर रहे हैं फेज मॉड्यूलेशन के बारे में, सो इन केस ऑफ द फेज मॉड्यूलेशन सबसे पहला क्वांटिटी या सबसे पहला चीज ये होगा कि आपका जो कैरियर है उसका फेज चेंज होगा, और ये फेज चेंज होगा अकॉर्डिंग टू चेंज इन मैसेज सिग्नल्स एम्पलीट्यूड। अब मुझे यहाँ पे ये बताओ, अगर सपोज यहाँ पे जो मैसेज सिग्नल है उसको मैं सिंगल टोन ले रहा हूं, विच मीन्स व्हाट, अगर मैं यहां ऐसा ले रहा हूं, इफ एम ऑफ टी इज इक्वल टू am आई में से cos ऑफ 2 पाई fmt, तो आप लोग क्या समझते हो इससे। अगर हम बात कर रहे हैं कि जो मैसेज सिग्नल है वो है सपोज am cos ऑफ 2 पाई fmt, सो नाउ कैन एनीवन टेल मी कि अगर मैसेज सिग्नल है तो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा और इसका मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा। जो मैसेज सिग्नल है इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा और इसका मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, एग्जैक्टली प्लस और माइनस am होगा। तो जो मैक्सिमम है वो है सपोज प्लस am और जो मिनिमम है वो है सपोज आपका माइनस am, राइट। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, अगर हम बात कर रहे हैं थीटा मैक्स कि जो मैक्सिमम हमारा फेज चेंज आएगा, जो मैक्सिमम फेज चेंज आएगा, चलो कोई बता पाएगा ये कितना आएगा मैक्सिमम फेज चेंज। तो यू विल से कि सर मैक्सिमम कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा वो प्लस kPam, ये प्लस kPam मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे थीटा मिनिमम की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका आई में से माइनस kPam। बोलिए हाँ कि ना, विच मीन्स व्हाट, अगर इनिशियली थीटा है तो थीटा चेंज होके kPam हो सकता है, और अगर थीटा है तो वो मिनिमम जो है वो माइनस kPam हो सकता है।
बराबर है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेज डेविएशन, कि इतना फेज में डेविएशन आ रहा है। बट आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि फेज मॉड्यूलेशन का, तो इन केस ऑफ द फेज मॉड्यूलेशन अल्टीमेटली क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल ड्रॉ करके दिखा रहा हूं आपको कि सपोज हमारे पास मैसेज सिग्नल है, सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कि सपोज हमारे पास ऐसा मैसेज सिग्नल है, तो क्या होगा कि जो भी हमारा मैसेज सिग्नल हमारे पास अवेलेबल है उसके वेरिएशंस के हिसाब से फेज चेंज होगा। एंड आपको ये नहीं सोचना है कि सर ने यहाँ पे दो फेज की ही बात किया है, एक है kPam और एक है -kPam, तो यहाँ पे दो ही फेज का वैल्यू आएगा। नहीं रे बेटा, यहाँ फेज का वैल्यू दो नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं सपोज मैसेज सिग्नल जो है ये ऐसा कुछ है, तो सर ने ऐसा बोला कि यहाँ पे जो मैक्सिमम फेज चेंज आएगा वो आपका kPam होगा और जो मिनिमम आएगा वो आपका -kPam होगा। बोले हाँ कि ना, बोले हाँ कि ना। बट हाँ, डेफिनेटली जो चेंजेस भी हो रहे हैं इन दी फेज, जो चेंजेस भी हो रहे हैं इन द फेज ऑफ दी आई में से कैरियर फ्रीक्वेंसी, वो किसके अकॉर्डिंगली होंगे, वो होंगे आपके जो मैसेज सिग्नल का ये जो एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली, राइट। ये है अ बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द फेज मॉड्यूलेशन, जहां पे कैरियर का फेज इज गोइंग टू चेंज अकॉर्डिंग टू एम्पलीट्यूड वेरिएशन ऑफ द मैसेज सिग्नल, राइट। क्लियर है। बट हमें जो बात करनी है, जो अभी बात करनी है और जो सबसे पहले बात करनी है, वो हमें बात करनी है फॉर द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। हमें पूरा जो एक दो दिन बात करना है वो बात करना है फॉर द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अगर आपको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन समझ में आता है तो फेज मॉड्यूलेशन तो काफी सिंपल है। तो चलिए, व्हाट डू यू थिंक इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो आप लोग बोलोगे कि सर कैरियर का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो चेंज होगा, राइट। तो अगर हम बात कर रहे हैं कैरियर का फ्रीक्वेंसी, तो चलिए यहां पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, कि सपोज हमारे पास c ऑफ t है, राइट। तो हम c ऑफ t को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ac आई में से cos ऑफ, ये हो जाएगा 2 पाई fct प्लस थीटा। तो चलिए मुझे यहां पे ये बताओ, यहां पे कैरियर फ्रीक्वेंसी कितना है, यहां पे अभी कैरियर फ्रीक्वेंसी कितना है, fc है, बराबर। हम क्या चाहते हैं कि जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो, यानी कि जो fc है वो fc चेंज होगा, fc चेंज होगा, यानी कि वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू व्हाट, वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू एम्पलीट्यूड वेरिएशंस ऑफ द मैसेज सिग्नल। तो अगर हम यहां बात कर रहे हैं तो मुझे ये बताओ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में डू वी केयर की फेज कितना है, इन अ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन डू वी केयर के फेज कितना है, एंड इवन डू वी नीड, इवन डू वी विश कि वहां पे फेज चेंज हो रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है सो वहां पे डू वी इवन एक्सपेक्ट कि वहां पे फेज चेंज भी हो, दोनों एक साथ हो, तो हम ये नहीं चाहेंगे, राइट। तो सबसे पहला है यहाँ एक चीज कि हमारे पास यहाँ पे एंगल है, एंगल ऑफ कैरियर है, वो क्या है बेटा, वो है 2 पाई fct प्लस थीटा, राइट। तो ये थीटा को यहां से निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे जो एंगल है ये एंगल को डिफरेंशिएट कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, ये जो एंगल रहा ये एंगल को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो इससे क्या हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा कि जो थीटा यहाँ पे आ रहा है वो थीटा निकल ही जाएगा और यहाँ पे हमारे पास एक ही वेरिएबल हो जाएगा, ये रहेगा हमारा fc। बोले हाँ कि ना, बोले हाँ कि ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ जो फेज मॉड्यूलेशन है वो फेज मॉड्यूलेशन में हमारा मेजर इंटरेस्ट होगा कि सॉरी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हमारा मेन फोकस रहेगा कि कैरियर का फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज हो रहा है। तो ये करने के लिए मैंने थीटा को जो है 0 की जगह मैंने उसको डिफरेंशिएट ही कर दिया, जिससे कि थीटा का पैरामीटर ही चला गया। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगा, जो कैरियर फ्रीक्वेंसी होगा, ये वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा। तो आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ये fc है ये fc वेरिएबल होगा। बोले हाँ कि ना,
यहाँ पे जो FC होगा वो वेरिएबल होगा, बराबर है। और ये जो वेरिएशन होगा, ये वेरिएशन किसके हिसाब से होगा? ये वेरिएशन होगा अकॉर्डिंग टू एम्पलीट्यूड वेरिएशन ऑफ द मैसेज सिग्नल, राइट। तो हमें यहाँ पे ये मालूम है कि सर यहाँ पे जो FC होगा, यहाँ पे जो FC होगा, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे जो FC होगा, तो सर यहाँ पे जो FC रहेगा वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू व्हाट कोई बताएगा? आई में से अगर मैं बात कर रहा हूं इन FM, आई में से इन अ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इन अ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, बोलिए हम क्या बोल पाएंगे? FC इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? M ऑफ T। बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना। आपका जो कैरियर फ्रीक्वेंसी होगा वो चेंज होता रहेगा, राइट, अकॉर्डिंग टू M ऑफ T। तो मैं यहाँ पे जो वेरिएशन हो रहा है कैरियर फ्रीक्वेंसी के अंदर, उसके अंदर मैं लेता हूं कि जो भी फ्रीक्वेंसी होगा, जो नया वाला फ्रीक्वेंसी होगा, उसको मैं ले रहा हूं इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। बोले हाँ कि ना। मैं क्या ले रहा हूं कि जो भी कैरियर का फ्रीक्वेंसी है, ये क्या ले रहा हूं? ये लिया मैंने इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। तो बेटा इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? आई में से कैरियर का ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी प्लस M ऑफ T। ओके, यहां पे निकाला नहीं है हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सो व्हाट डू यू थिंक यहां पे क्या होगा? यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे कि FC क्या हो जाएगा? तो आप लोग बोलोगे सर ये हो जाएगा आपका KF AM ऑफ T। बोले हाँ कि ना। ये हो जाएगा आपका KF M ऑफ T, यानी कि कैरियर फ्रीक्वेंसी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू KF M ऑफ T। हाँ, तो बताइए, कैन यू टेल मी यहाँ पे KF का यूनिट क्या होगा? चलिए, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। KF का यूनिट क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? KF का यूनिट क्या होना चाहिए? अगेन ये क्या होगा? ये होता मॉड्यूलेटर सेंसिटिविटी। ये क्या होगा? मॉड्यूलेटर सेंसिटिविटी। बहुत सही बोल रहे हो, मॉड्यूलेटर सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, राइट। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा हर्ट्ज, हर्ट्ज पर वोल्ट, और वी में से इसका यूनिट हो जाएगा हर्ट्ज पर एम्पियर, राइट। कितना हर्ट्ज ये जनरेट करेगा अगर एम्पलीट्यूड में इतना चेंज हो रहा है, राइट। सो नाउ व्हाट डू वी हैव? वी हैव इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी, जो क्या होगा? आई में से इनिशियल फ्रीक्वेंसी प्लस KF AM। बोले हाँ कि ना, बोले हाँ कि ना। ये फॉलो कर रहे हो? अभी आपका जो कैरियर फ्रीक्वेंसी होगा उसका इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी आएगा, जो क्या होगा? ओरिजिनल कैरियर फ्रीक्वेंसी प्लस KF M ऑफ T। बोलिए, यहां तक समझ में आया? और अगर मैं यहां पे बोलता हूं कि जो M ऑफ T रहेगा, ये M ऑफ T रहेगा सिंगल टोन, सपोज वो है आपका क्या? AM cos ऑफ 2 पाई FMT, AM cos ऑफ 2 पाई FMT। सो व्हाट डू यू थिंक? इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी रहेगा, वो क्या हो जाएगा? तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ये हो जाएगा आई में से ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी प्लस आई में से KF AM cos ऑफ 2 पाई FMT। बोलिए हाँ कि ना। हाँ बेटा, ये हो जाएगा आपका cos ऑफ 2 पाई FMT, राइट। नाउ द थिंग इज, यहां से कैन यू टेल मी कि Fmax कितना होगा एंड Fmin कितना होगा? चलिए, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। तो बताइए यहां पे Fmax कितना होगा एंड Fmin कितना होगा? भाई बहुत सिंपल है, ये पूरा टॉपिक जो है वो बहुत सिंपल है। चलिए बताइए Fmax कितना होगा? एग्जैक्टली Fmax कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका FC प्लस KF AM, FC प्लस KF AM, और मिनिमम कितना हो जाएगा? और जो मिनिमम है वो कितना हो जाएगा? आज एक ही बंदी जाग रही है। ये हो जाएगा FC प्लस KF AM, ये आपका मैक्सिमम हो जाएगा। और जो मिनिमम हो जाएगा ये हो जाएगा आपका आई में से FC माइनस KF AM, राइट। तो मुझे ये बताओ कि यहां पे जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन हो रहा है,
यहां जो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, व्हाट डू यू थिंक ये कितना हो रहा है? अगर हम यहां फ्रीक्वेंसी डेविएशन की बात कर रहे हैं, सो व्हाट डू यू थिंक फ्रीक्वेंसी डेविएशन यहां कितना हो रहा है? अगर हम बात कर रहे हैं कि जो सेंटर फ्रीक्वेंसी है, सपोज यहां पे जो सेंटर फ्रीक्वेंसी है वो एफसी है, जो सेंटर फ्रीक्वेंसी है वे सपोज एफसी है, ये हमारा सेंटर फ्रीक्वेंसी है, सपोज ये हमारा सेंटर फ्रीक्वेंसी है, राइट, एफसी। सो व्हाट डू यू थिंक फ्रीक्वेंसी एफसी से ऊपर कितना जाएगा? फ्रीक्वेंसी एफसी से ऊपर कितना जाएगा? हाँ, तो आप लोग बोलोगे जो फ्रीक्वेंसी है ऊपर कितना जाएगा? वो जाएगा एफसी प्लस आई में से ये होगा आपका के एफ ए एम तक जाएगा, और ये मिनिमम कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आई में से एफसी माइनस के एफ ए एम। तो मुझे ये बताओ डेविएशन कितना हुआ? एफसी के आसपास डेविएशन कितना हुआ? एफसी के आसपास डेविएशन कितना हुआ? एग्जैक्टली तो आप लोग बोलोगे कि सर डेविएशन कितना हो रहा है? एफसी के ऊपर हो रहा है और एफसी के नीचे हो रहा है, तो भी सर जो डेविएशन हो रहा है वो डेविएशन हो रहा है के एफ ए एम। बोले हाँ कि ना? डेविएशन का मतलब क्या होगा कि कितना चेंज हो रहा है। तो मुझे बताओ कि चेंज कितना हो रहा है? तो आप लोग बोलोगे एफसी के ऊपर हो रहा है, वो हो रहा है के एफ ए एम, और एफसी के नीचे भी हो रहा है, वो हो रहा है के एफ ए एम। बोले हाँ कि ना? सो इनमें से ये जो चेंज दिख रहा है इसको बोलते हैं डेविएशन, जो होता है डेल्टा एफ। बोलिए हाँ कि ना? इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी डेविएशन। तो यहां सबसे पहला मीटर हम ये पढ़ रहे हैं, ये क्या है? ये है फ्रीक्वेंसी डेविएशन, और ये क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी डेविएशन। तो बताओ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज इक्वल टू डेल्टा एफ, और ये हो जाएगा के एफ ए एम। बोले हाँ कि ना? ये हो जाएगा के एफ ए एम, राइट। बोलिए, ये सब कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, व्हाट डू थिंक? ये रटना पड़ेगा आपको। इट इज क्वाइट सिंपल कि अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर एफएम की बात कर रहे हैं, तो एफएम के अंदर कैरियर का फ्रीक्वेंसी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू चेंज इन द मैसेज सिग्नल्स एम्पलीट्यूड, राइट। तो यहां पे जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन हो रहा है वो हो रहा है के एफ ए एम। अगर टोटल डेविएशन की बात करेंगे, टोटल स्विंग कितना हो रहा है, तो यू विल से ट्वाइस ऑफ डेल्टा एफ जो है वो टोटल चेंज हो रहा है ना। एफसी के ऊपर डेल्टा एफ और एफसी के नीचे डेल्टा एफ। बोलिए हाँ कि ना? एफसी के ऊपर डेल्टा एफ एंड एफसी के नीचे डेल्टा एफ, राइट। चलिए, आई होप ये थोड़ा बहुत क्लियर है आपको। तो अगर मैं आगे बात कर रहा हूं तो चलिए एक आध एग्जांपल लेते हैं, यहां पे। तो चलिए फटाफट से बताइएगा, सिंपल सिंपल चीजें हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं कि सपोज m of t is equal to 4 cos 2 pi 400t is used to frequency modulate c of t, which is equal to cos of 2 pi, I may say 10 raised to 4t, 10 raised to 4t. If kf, I may say, if kf is equal to 10 kilohertz, 10 kilohertz per volt, find f instantaneous max, x instantaneous max, f instantaneous mean, and hence find delta f. चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर? इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी मिनिमम
और डेल्टा एफ यहां पे कितना होगा, चलिए लेट मी नो। आपके जो भी आंसर्स हैं वो किलो हर्ट्ज में बोलिएगा, आपके जो भी आंसर्स हैं वो किलो हर्ट्ज में बोलिएगा। आपका टेस्ट कैसा रहा था? चलिए उसके तो बाद में बात करते हैं। हाँ बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हाट डू यू थिंक? आपके आंसर्स बताइए। एफ मैक्स कितना होगा, एफ मीन कितना होगा एंड डेल्टा एफ कितना होगा? डेल्टा एफ तो आप ऐसे ही बोल सकते हो ना, डेल्टा एफ कितना होगा, व्हाट डू यू थिंक? डेल्टा एफ कितना होगा एग्जैक्टली? डेल्टा एफ तो 40 होगा, राइट? ग्रेट। बेटा एफ मिनिमम यानी मैं क्या बोल रहा हूं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, आप -30 मत कर दो। एफ मिनिमम यानी कि स्पाइक्स की बात नहीं कर रहा हूं, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी कितना होगा, वो माइनस में थोड़ी जाएगा। आई डोंट थिंक सो माइनस में जाएगा। हाँ मैक्स सही बोल रहे हो, आपका डेल्टा एफ है, डेल्टा एफ आई थिंक 40 हो जाएगा, डेल्टा एफ 40 हो जाएगा because it's a KFAM and maximum amplitude is 4 over here, so it's a 40 kilohertz. F max बताओ, how do you find F max? How do you find F max? F max क्या हो जाएगा? हाँ बेटा F max क्या हो जाएगा? हाँ 50। बट हाउ वुड यू फाइंड F max? F max के लिए क्या करोगे आप लोग, आई में से कैरियर फ्रीक्वेंसी प्लस उसमें चेंज होगा, वो कितना होगा मैक्सिमम, आई में से KFAM जितना, बोलिए हाँ कि ना? एग्जैक्टली। तो आई में से वो कितना हो जाएगा, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, अभी कितना है ये, अभी है आपका आई में से 10 किलो हर्ट्ज, आई में से 10 किलो हर्ट्ज, 10 किलो हर्ट्ज, और फिर बताओ क्या होगा, 10 किलो हर्ट्ज आई में से प्लस 40 किलो हर्ट्ज, तो ये दोनों मिला के ये हो जाएगा 50 किलो हर्ट्ज, बोले हाँ कि ना? तो जो आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहेगा ये हो जाएगा 50 किलो हर्ट्ज, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, राइट? नाउ टेल मी मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एफ मीन, व्हाट डू यू थिंक मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? हाँ बात तो आपकी सही है, बात तो आपकी सही है। तो लेट अस चेंज पैरामीटर ओवर हियर सो दैट वी गेट पॉजिटिव आंसर ओवर हियर। कि चलिए जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है 5 किलो हर्ट्ज, जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है सपोज 5 किलो हर्ट्ज। सो नाउ लेट मी नो द आंसर्स। चलिए अभी आंसर्स चेंज हो जाएंगे, तो लेट मी नो द आंसर्स क्या हो रहा है। 5 से भी कुछ नहीं होगा, लेट अस टेक इट 1 और 1 किलो हर्ट्ज पर वोल्टेज। चलिए तो बताइए अभी कितना होगा, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आएगा वो कितना होगा? आपका जो FC है, FC इज 10 किलो हर्ट्ज, FC इज 10 किलो हर्ट्ज प्लस आई में से KFAM, तो वो हो जाएगा 4 किलो हर्ट्ज। तो आई में से अभी जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 40 किलो हर्ट्ज, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 40 किलो हर्ट्ज, तो दिस इज व्हाट आपका 40 किलो हर्ट्ज। एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आई में से FC माइनस KFAM, तो यू नो क्या हो जाएगा ये 10 माइनस 4, ये हो जाएगा आपका 6 किलो हर्ट्ज, बोलिए हाँ कि ना? तो ये हो जाएगा आपका 6 किलो हर्ट्ज। सो आई में से आपका मैक्स और मीन आ गया
इसका डिवाइड बाय 2 करोगे, एवरेज लोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, इसका फ्रीक्वेंसी डेविएशन। सो आई थिंक जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन है वो हो जाएगा आपका 4 किलोहर्ट्ज, KF इंटू AM। बोले हाँ कि ना, राइट? सबको समझ में आया ये? तो ये एक सिंपल एग्जांपल था, एक सिंपल क्वेश्चन था जहां पे हमने थोड़ा बहुत बातें किया कि हाँ फ्रीक्वेंसी डेविएशन में क्या होगा, राइट? अब हम बात करने जा रहे हैं क्या, इन जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द FM। और ये यहाँ पे मुझे आपका पूरा का पूरा ध्यान चाहिए, ये एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां से ही हम आगे का डिस्कशन रखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं क्या, एक्सप्रेशन ऑफ FM। चलिए, यहां पे कुछ नई चीज है और जो FM का एक्सप्रेशन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मुझे ये बताओ, FM के लिए हमें क्या पता है, क्या चेंज होगा FM के लिए? व्हाट डू यू थिंक, क्या चेंज होगा? फ्रीक्वेंसी, राइट? तो अगर हम बात कर रहे हैं कि जो कैरियर का फ्रीक्वेंसी है, तो हम ले सकते हैं, हम क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं कि कैरियर का अब इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी आएगा और वो क्या होगा भाई, वो होगा आई में से FC प्लस, आई में से वो हो जाएगा FC प्लस KF/AM। बोलिए हाँ कि ना? KF/AM भी नहीं, इसको इन जनरल करते हैं तो बोलते हैं KF/M। बोलिए भाई, कोई डाउट है, कोई शक है? ये हमारा पहला एक्सप्रेशन है, बराबर है? ये हमारा पहला एक्सप्रेशन है जहां हम इसके लिए बात कर रहे हैं कि इन केस ऑफ FM इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी होगा जो होगा कैरियर फ्रीक्वेंसी प्लस KF/AM, राइट? नाउ लेट मी नो एंगल क्या है। एंगल क्या है, किसी को मालूम है? फाई सी क्या है? तो आप लोग बोलोगे फाई सी क्या था, जो कैरियर है उसका फाई सी क्या था? तो आप बोलोगे सर वो था 2 पाई FCT प्लस थीटा, राइट? तो यहां से व्हाट डू वी नो, यहां से व्हाट डू वी नो, हम करते हैं यहां पे थीटा डैश, यहां पे ये पहला क्वांटिटी है और ये दूसरा क्वांटिटी है। अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं तो यहां पे चलिए मुझे बताओ फाई सी डैश क्या होगा? तो सर आप बोलोगे सर वो हो जाएगा हमारा 2 पाई FC। मगर हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होगा उसमें फ्रीक्वेंसी FC नहीं रहने वाला है, वहां फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, आई मीन से यहां फ्रीक्वेंसी इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना? क्योंकि FM की बात कर रहे हैं तो FM के अंदर फेज क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अगर हम यहां से बात कर रहे हैं तो आपको यह मालूम पड़ता है कि जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ये हो जाएगा आपका आई में से क्या हो जाएगा, मुझे FI का काम नहीं है, सॉरी, व्हाट आई नीड, अगर हम यहां से बात कर रहे हैं तो बताओ फाई सी क्या हो जाएगा, फ्रॉम दिस क्वांटिटी फाई सी क्या हो जाएगा? तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि फाई सी क्या होगा, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई FI DT। बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना? अगर हम फाई सी की बात कर रहे हैं तो वो अभी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 पाई FI DT, ये हो जाएगा। हाँ बोलिए, सबको ये समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ बेटा, मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? कि अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे पहले तो कि हमारा ये फेज था, हमने फाई थीटा को निकालने के लिए उसको डिफरेंशिएट कर लिया। नाउ व्हाट डू वी नो, FC से FI क्यों आया, FC से FI क्यों आया? बिकॉज हम लोग क्या बोलते हैं, इन FM आई में से FC इज अ वेरिएबल। बोलिए हाँ कि ना? इन केस ऑफ FM FC इज अ वेरिएबल और उसकी जगह हमने क्या लिया है अभी, FI, जो हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी, राइट? तो यहां से आप सब लोगों को यह मालूम पड़ा है कि अभी जो कैरियर का फेज आ रहा है, ये कैरियर का, सॉरी नॉट फेज, जो कैरियर का एंगल आ रहा है वो एंगल क्या होगा, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऑफ DT। बोले हाँ कि ना? अगर ये मालूम पड़ा है तो मुझे ये बताओ, अभी हम जो फाई सी है वो फाई सी को हम क्या लिख पाएंगे, इज इट इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई?
अब मुझे बताओ एफएम के अंदर एफआई क्या होता है? एफएम के अंदर एफआई क्या होता है? एफआई, तो आप लोग बोलोगे सर एफआई होता है, वो होता है इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी होगा, वो होगा कैरियर फ्रीक्वेंसी, और साथ में जो भी उसमें डेविएशन आ रहा है वो होगा, बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना। अगर हम बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी के बारे में, सो इन केस ऑफ द एफएम वो क्या होगा? अ कैरियर फ्रीक्वेंसी, और साथ में उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं ये होगा। तो आप लोग यहां पे अगर इसको इंटीग्रेट करोगे, आई वे से फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट से टी तक, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि जो एंगल आएगा वो एंगल आएगा 2 पाई एफ सी टी, 2 पाई एफ सी टी प्लस के एफ इंटीग्रेशन ऑफ एम ऑफ टी। बोलिए हाँ कि ना। इफ यू आर फॉलोइंग दिस देन मेक सम नॉइज। ये है एफएम के अंदर, ये है एफएम के अंदर एंगल ऑफ द कैरियर सिग्नल। बोलिए हाँ कि ना। हाँ बेटा, ये पूरा समझ रहे हो क्या किया मैंने? आपका एक तो चीज क्या होगा कि इन केस ऑफ द एफएम आपके पास जो कैरियर फ्रीक्वेंसी रहेगा, ये कैरियर फ्रीक्वेंसी पूरा का पूरा चेंज होता रहेगा। जो भी कैरियर फ्रीक्वेंसी है ये चेंज होता रहेगा, इट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, राइट। और उसके लिए हमने क्या लाया? उसके लिए हमने लेके आया है यहाँ पे एक और पैरामीटर जो है इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। मगर जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगा? आपका ओरिजिनल कैरियर फ्रीक्वेंसी प्लस उसमें चेंजेस अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल्स एम्पलीट्यूड। अब उसके हिसाब से हमने क्या किया? हमें फाई थीटा को हटाना है, फेज को हटाना है, तो हमने डिफरेंशिएट किया और यहां हमारा इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी आएगा। तो हमें यह मालूम पड़ रहा है इट इज व्हाट, अगर हम एंगल की बात कर रहे हैं तो एंगल ऑफ द कैरियर सिग्नल इज व्हाट, इट्स 2 पाई एफ सी टी प्लस के एफ इंटीग्रेशन ऑफ एम ऑफ टी डी टी, एंड हेंस हमारा एफएम का इन जनरल एक्सप्रेशन बनता है क्या? एफएम का इन जनरल एक्सप्रेशन बनता है क्या? अब कैरियर सिग्नल जो है एसी कॉस ऑफ, अब पूरा का पूरा जो एंगल होगा, तो बताओ मैं एंगल क्या लेगा यहां पे फाई सी, मगर एफएम के अंदर ये एंगल क्या हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा एसी कॉस ऑफ, एसी कॉस ऑफ, बताइए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 पाई एफ सी टी, ये हो जाएगा 2 पाई एफ सी टी प्लस आई में से इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से टी। ए भाई क्या भूल गया मैं यहां के एफ भूल गया, तो ये होगा आपका के एफ इंटीग्रेशन ऑफ एम एफ टी डी टी। बोलिए हाँ कि ना। सबको फीलिंग आया कि ये एक्सप्रेशन आया कहां से है? सबको ये मालूम पड़ा कि ये एक्सप्रेशन आया कहां से है? ये क्या है बेटा? ये है आपका एफएम का इन जनरल एक्सप्रेशन। और मुझे ये बताओ, आप सभी लोगों को ये मालूम पड़ा कि ये आया कहां से? हाँ चलिए मेक सम नॉइज इफ यू हैव गॉट दिस। हाँ चलिए मेक सम नॉइज इफ यू हैव गॉट दिस। ये जो पूरा कंसेप्ट है, कंसेप्ट समझ रहे हो कि एफएम का पूरा माजरा क्या है? डोंट वरी, आई विल शो यू इन डेस्मोस। मगर अभी के लिए आर यू फॉलोइंग इट कि ये जो एफएम है, तो एफएम का ये इन जनरल एक्सप्रेशन है वो क्या है? उसके अंदर फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी आएगा। वो जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी आएगा वो होगा आपका एफ सी प्लस के एफ एम ऑफ टी। लिमिट 0 से टी रखना पड़ेगा ना, माइनस इनफाइनाइट से टी से 2 पाई नहीं आएगा। ओके ओके ओके, हाँ सो वी कैन गो फॉर, इसको अगर कॉजल करते हैं तो वी कैन गो फॉर 0 से टी, 0 से टी सॉरी। हाँ तो ये हो जाएगा आपका आई में से 0 से टी सॉरी। तो अगर ये पूरा कहानी की बात कर रहे हैं तो एफएम के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो एफएम के अंदर, हाँ सुमित एग्जैक्टली ये सब चीजें में बताएगा। जो एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हुआ है तो उसका पावर भी सेम रहेगा। तो सुमित में बताएगा, हम पावर कैलकुलेट करेंगे किसके लिए? एफएम के लिए। तो वहां आप लोग को मैं पूछेगा कि यहां पावर चेंज क्यों हुआ। सुमित ऐसे नहीं करने का ना, ये चीटिंग है। यानी पूरा मजा बिगाड़ दिया तूने यार। ये चीज मैं आगे दिखाने ही वाला था, हट तूने बोल दिया अभी से, पूरा मजाक किरकिरा कर दिया, हट। हाँ चलिए, अरे नो नीड टू बी सॉरी रे। ओके चलिए, तो यहां तक सब कुछ मालूम पड़ा आपको?
यहां तक सब कुछ मालूम पड़ा आपको? हाँ बेटा, शैल आई मूव अहेड? ओके, मतलब कोई तो रिप्लाई करो यार, आप लोग बहुत आज बहुत गंदे हो गए आप लोग। तो चलिए, अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे फॉर दी सिंगल टोन एफएम, किसके लिए बात करेंगे? अगर हम बात करेंगे फॉर दी सिंगल टोन एफएम, तो चलिए उठाइए अपने कागज और पेन, उठाइए अपनी कागज और कलम, और चलिए सर को हेल्प कीजिए कि अगर हम बात कर रहे हैं सिंगल टोन एफएम के बारे में, सो इन केस ऑफ सिंगल टोन एफएम बताइए हम क्या करेंगे। अगर हम सिंगल टोन एफएम की बात कर रहे हैं तो बताइए क्या करेंगे? आपका एम ऑफ टी क्या होगा? आपका एम ऑफ टी क्या होगा? तो आप लोग बोलोगे सर ये होगा आपका एम आई में से कॉस ऑफ 2 पाई एफ एम टी। बोलिए हाँ कि ना? आपका ये सिंगल टोन है तो यहां आपका एम ऑफ टी हो जाएगा ए एम कॉस ऑफ 2 पाई एफ एम टी। तो चलिए गेट रेडी विथ मी टू विटनेस आपका आई में से एफ एम। तो चलिए मुझे चाहिए इसका इन जनरल एक्सप्रेशन, मुझे चाहिए इसका इन जनरल एक्सप्रेशन। तो बताइए आप कैसे इसको याद रखोगे? इसका एक्सप्रेशन क्या होता है? ये होता है ए सी कॉस ऑफ, अब हम बात करेंगे अंदर जो उसका एंगल है, तो बताओ एंगल क्या लिखेंगे? यहां एंगल हो जाएगा 2 पाई एफ सी टी, 2 पाई एफ सी टी प्लस, आई थिंक आई हैव मिस्ड समथिंग ओवर हियर। ओके, हाँ चलिए, हाँ ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा के एफ इंटीग्रेशन ऑफ आई में से एम ऑफ टी डी टी। बोले हाँ कि ना? ये हो जाएगा हमारा एम ऑफ टी डी टी, राइट? So now the thing is, I think I am missing something over here. What I am missing over here? हाँ, मैं 2 पाई मिस कर रहा हूं ना यहाँ पे, वो मैं गलती कर रहा हूं, यहाँ 2 पाई आएगा। हाँ वही तो, आप लोग भी बोल नहीं रहे हो कब से, यानी आप लोग भी सो ही रहे हो। नहीं सर, हमको वो डाउट हुआ था, मगर सर फिर हमने सोचा कि आपने वो 2 पाई कहीं से निकाल दिया होगा। बोलो तो सही, यहाँ पे 2 पाई भूल गए सर आप। 2 पाई के एफ एम ऑफ टी, ये होगा आई में से फ्रॉम 0 से टी। तो यहां भी आपका जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई के एफ। बोलते रहो यार, मैं अभी फ्लो में ऐसे आगे निकल गया जिससे मुझे ना सिंगल टोन का एक्सप्रेशन याद है या पता है, तो मुझे वो प्रॉब्लम दिखाई दे रहा था जो हमें फेस करना पड़ता अगर यहाँ पे 2 पाई नहीं होता तो। चलिए, आई थिंक अभी कोई डाउट नहीं होगा, ये उसका इन जनरल एक्सप्रेशन आ गया है। तो हाँ, यहाँ भी हम चेंज करते हैं इसको, तो ये 2 पाई के एफ इंटीग्रेशन ऑफ एम ऑफ टी डी टी ये आएगा, राइट? चलिए, तो ये रहा आपका 2 पाई आई में से के एफ इंटीग्रेशन ऑफ एम ऑफ टी डी टी। चलिए, कैन यू सॉल्व ये पूरा का पूरा एंड लेट मी नो कि यहाँ पे इसके बाद अगर आप सिंगल टोन की बात कर रहे हो तो उसका इन जनरल एक्सप्रेशन क्या आएगा? हाँ चलिए, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। अगर ये आप पूरा सॉल्व कर रहे हो इंटीग्रेशन और सब कुछ, चलिए तो उसके बाद मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ओके, सो अभी हम लिमिट कर सकते हैं ना माइनस इनफाइनाइट टू टी। एक बार देख लो, इसको सिंप्लीफाई कीजिए एंड लेट मी नो कि यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं तो आपका सिंगल टोन के लिए एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? ए सी कॉस ऑफ, अब मुझे एंगल आपको बताना है कि एंगल क्या आएगा। ग्रेट सुमित, यू गॉट द आंसर, आप सही बोल रहे हो सुमित। चलिए बाकी सब लोग टेक योर टाइम एंड लेट मी नो कि क्या आ रहा है।
अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये तो यही रहेगा 2 पाई एफ सी टी, ये तो यही रहेगा आपका, आई में से 2 पाई एफ सी टी। नाउ लेट मी नो व्हाट वुड हैपन अगर हम यहाँ पे सिंगल टोन कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आई में से 2 पाई के एफ, 2 पाई के एफ इंटीग्रेशन 0 से टी, और ये हो जाएगा आपका ए एम कॉस ऑफ 2 पाई। अभिषेक लेंगे, एक बार चेक करो, ये हो जाएगा ए एम कॉस ऑफ 2 पाई एफ एम टी, कॉस ऑफ 2 पाई एफ एम टी डी टी, राइट। चलिए अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक? अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप सब लोगों को यही मिलना चाहिए। ये हो जाएगा आपका एसी कॉस ऑफ आई में से 2 पाई एफ सी टी प्लस आई में से के एफ ए एम डिवाइड बाय एफ एम और साथ में हो जाएगा साइन ऑफ 2 पाई एफ एम टी। बोलिए हाँ कि ना, सबको ये मिल रहा है, साइन ऑफ 2 पाई एफ एम टी, राइट। सो आई थिंक यहां पे अगर हम इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई भी कर रहे हैं तो चलिए अगर हम बात करते हैं यहां पे किसके बारे में, सपोज हम यहां पे बात करते हैं इसके बारे में, this quantity what we have right now over here, sorry, so suppose we talk about a quantity what we have right now over here। तो अगर हम बात कर रहे हैं इसके बारे में जो है हमारा के एफ ए एम अपॉन एफ एम, सो व्हाट डू यू थिंक ये क्वांटिटी क्या है? के एफ ए एम अपॉन एफ एम, सो व्हाट डू यू थिंक ये क्वांटिटी आपको क्या दिखाई दे रही है? जो ऊपर वाला है के एफ ए एम, सो व्हाट डू यू थिंक वो क्या है? जो ऊपर वाला टर्म है ये क्या है? आई में से हाउ कैन वी राइट दिस, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा कुछ, डेल्टा एफ बाई एफ एम। बोलिए हाँ कि ना, क्या हम इसको डेल्टा एफ बाई एफ एम लिख सकते हैं? ये जो पूरा क्वांटिटी है, ये पूरे क्वांटिटी को क्या मैं काट नहीं रहा हूं, छोड़ो काटना नहीं है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम डेल्टा एफ बाई एफ एम लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, और इसको बोलते हैं क्या? बीटा, जिसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना, इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स बीटा। तो अगर हम पूरे बात कर रहे हैं किसके बारे में? एफएम के बारे में। तो एफएम का जो इन जनरल एक्सप्रेशन होगा फॉर सिंगल टोन, ये आपको याद कौन सा रखना है? आपको तो याद रखना है इन जनरल एक्सप्रेशन, जो क्या है आपका AC cos of 2 pi FCT plus 2 pi KF इंटीग्रेशन ऑफ M of t dt। अगर सिंगल टोन है तो आप इसके अंदर यहां डाल दोगे क्या? AM cos of 2 pi FMT इंटीग्रेट करो, आपके पास इक्वेशन आ जाएगा जो होगा AC cos of 2 pi FCT plus बीटा साइन ऑफ 2 pi FMT। बोले हाँ कि ना? where beta is what? where beta is delta F by FM, where delta F is what? KF AM। make some noise if you have got this। हाँ बेटा, make some noise if you have got this। ये पूरा समझ में आया है सबको? ये पूरा समझ में आया है अब सबको? चलिए यहां पे कुछ लॉजिक है बेटा, यहां पे कुछ लॉजिक है बेटा? नहीं, यहां पे मैथ्स है, यहां पे मैथ्स है। तो बोलिएगा हाँ बिल्कुल, यहां पे 100% मैथ्स है, यहां पे 100% मैथ्स है। क्या आपको फील हुआ? तो बोलेंगे नहीं सर फील तो नहीं हुआ, क्योंकि हम फील तो करते हैं, हम लोग फील तो करते हैं, है ना। चलिए डोंट वरी, हम फील तो इसको करते हैं। अब मुझे बताओ यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? अगर हम यहां पे बात करेंगे बीटा के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे? सपोज हम बात कर रहे हैं बीटा के बारे में।
तो जो बीटा है बेटा, तो बीटा के यहाँ पे हमारे पास दो केस निकल के आते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं बीटा के बारे में, तो बीटा के हमारे पास यहाँ पे दो केस निकल के आते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एक्सक्लूसिवली सपोज वी टॉक अबाउट बीटा, सपोज वी टॉक अबाउट बीटा, तो जो बीटा है बेटा, ये बीटा के दो केस निकल के आएंगे हमारे सामने। एक केस होगा हमारा बीटा लेस देन 1 का, और एक जो केस होगा वो हमारा बीटा मोर देन 1 का। बोलिए हाँ कि ना। यहां पे दो केसेस निकल के आएंगे, एक होगा आई में से बीटा लेस देन 1 का, एक होगा बीटा मोर देन 1 का। जो बीटा लेस देन 1 है इसको बोलते हैं अंडर मॉड्यूलेशन, सॉरी ओ भाई सॉरी, जो लेस देन 1 है इसको बोलते हैं नैरो बैंड एफएम। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नैरो बैंड एफएम, इसको बोलते हैं नैरो बैंड एफएम, नैरो बैंड एफएम। और अगर मोर देन 1 है तो इसको बोलते हैं वाइड बैंड एफएम, इसको बोलते हैं वाइड बैंड एफएम। सर ऐसा क्यों, सर ऐसा क्यों? अरे भाई तेरा जो भी क्यूरियोसिटी है, तेरा जो भी एक्साइटमेंट है, वो थोड़ा दबा के रख अभी। अगर मैं इसको डिस्कस करेगा तो तेरे को बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इसको नैरो बैंड क्यों बोलते हैं और इसको वाइड बैंड क्यों बोलते हैं। बोलिए हाँ कि ना। सर कहां भागे जा रहे हैं? सर यहीं पे हैं। तो यहां बीटा के दो केस निकल के आएंगे, एक होगा नैरो बैंड एफएम लेस देन 1 के लिए, और एक होगा वाइड बैंड एफएम जो होगा मोर देन 1 के लिए। और यहां पे हमारा बीटा क्या है, इज इक्वल टू 1 पे कुछ नहीं होता। अगर यहाँ पे इज इक्वल टू करते हैं तो बीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आई में से डेल्टा एफ बाई एफ एम। बोलिए हाँ कि ना। जो बीटा पूरा है वो पूरा क्या होगा, बीटा का डेफिनेशन क्या होगा, ये हो जाएगा आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होगा आपका आई में से डेल्टा एफ बाई एफ एम। बोलिए हाँ कि ना, बराबर है। चलिए मुझे यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे डेल्टा एफ जो है, डेल्टा एफ है, मैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस यहां पे पूछता हूं आपको, मुझे इसका आंसर बताइएगा। सपोज हमारे पास कुछ बीटा है, बराबर, सपोज हमारे पास कुछ बीटा है। अगर हमने मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड डबल कर दिया और मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी भी डबल कर दिया, सो व्हाट डू यू थिंक मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या हो जाएगा? हमारे पास कुछ मॉड्यूलेशन इंडेक्स है बीटा, हमने जो कैरियर है उसका एम्पलीट्यूड डबल कर दिया और उसका फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया। सो व्हाट डू यू थिंक उसका जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है उसमें क्या फर्क पड़ेगा? एग्जैक्टली सबको मालूम पड़ा है ये, सबको मालूम पड़ा है ये। अच्छा सपोज हमने एम्पलीट्यूड डबल कर दिया और फ्रीक्वेंसी आधा कर दिया, तो सपोज हमने मैसेज सिग्नल का मैग्नीट्यूड डबल कर दिया और फ्रीक्वेंसी आधा कर दिया, तो जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है उसमें क्या फर्क पड़ेगा? एग्जैक्टली वो 4 टाइम्स हो जाएगा, राइट। तो यहां पे जो ऐसे क्वेश्चंस है ना, ये बहुत कॉमन है, गेट के अंदर भी और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के अंदर भी ये क्वेश्चंस काफी कॉमन है। बीटा जो है वो क्या पूछेंगे, वो ये पूछ लेंगे कि अगर हमने एम्पलीट्यूड चेंज किया और मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी चेंज किया तो इससे मॉड्यूलेशन इंडेक्स चेंज हुआ, तो ये कौन सा मॉड्यूलेशन स्कीम है, राइट। तो जो वेरिएशंस हो रहे हैं वो आपको उसके हिसाब से सोचने पड़ेंगे। यहां डबल हो रहा है, मगर यहां मैं इतना आपको जरूर बोलना चाहूंगा, यहां इतना मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगा कि यहां आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कि जो आपका बीटा है बेटा, ये बीटा जो है वो प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, यहां पे इन केस ऑफ एफएम, इन केस ऑफ एफएम व्हाट डू यू थिंक आपका जो बीटा है ये हम क्या लिख सकते हैं, बीटा जो है ये प्रोपोर्शनल टू आई में से एएम अपॉन एफएम है। बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना। अगर हम एफएम की बात कर रहे हैं तो एफएम के अंदर जो बीटा है ये बीटा आपका प्रोपोर्शनल टू आपका एएम डिवाइड बाय एफएम है, अगर सिंगल टोन की बात कर रहे हैं तो। बोलिए हाँ कि ना। हाँ बेटा, कोई भी शक, कोई भी डाउट किसी को इसके अंदर, राइट। तो ये आपका एएम बाय एफएम होगा, है ना।
चलिए, तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो चलिए देखते हैं हमारा पहला एफएम जो है आपका नैरो बैंड एफएम। तो अगेन आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा आपका कलम और पेज का। तो नैरो बैंड एफएम, इसके लिए बीटा क्या होता है बेटा? इसके लिए बीटा होता है लेस देन 1। तो चलिए उठाइए अपना कागज और कलम और चलिए, आपको ही सब कुछ करना है, मैं आपको गाइड करेगा, मगर एट द एंड जो रिजल्ट आएगा, स्पेक्ट्रम आएगा, बैंडविड्थ आएगा, पावर आएगा, जो भी आएगा, ये सब कुछ आप मुझे बताओगे। तो चलिए पहले बात करते हैं नैरो बैंड एफएम के बारे में। तो हम जाते हैं फिर से हमारे एक्सप्रेशन के ऊपर। तो चलिए बताइए हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा? तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा, ये होगा AC cos of I may say 2 pi fct plus I may say 2 pi kf, I may say 2 pi kf integration of m of t dt, इंटीग्रेशन ऑफ m of t dt, राइट। अगर हम यहां सिंगल टोन की बात कर रहे हैं, सो इन केस ऑफ द सिंगल टोन ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? तो आप बोलोगे ये इक्वेशन बन जाएगा AC cos of 2 पाई और तेरी AC cos of 2 पाई fct प्लस क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं बीटा साइन ऑफ 2 पाई fmt। बोलिए, with your permission can I write this बीटा साइन 2 पाई fmt? सबको मालूम पड़ा है? चलिए अगर मालूम पड़ा है सो आई होप आप सबको इक्वेशन मालूम होगा cos a प्लस b का। तो चलिए यहां पे हेल्प कीजिए और सब लोग मुझे बताइए cos a प्लस b क्या होता है? cos a प्लस b क्या होता है? आई थिंक इट्स cos a cos b माइनस sin a sin b। एक बार कंफर्मेशन दे दो तो आई कैन राइट इट ओवर हियर। ग्रेट, मुझे वही लग रहा था। ये होगा आपका cos a cos b माइनस sin a sin b। चलिए इसको एक्सपांड कीजिए और मुझे बताइए क्या हो रहा है। चलिए ये पूरा एक्सपांड कीजिए, ये वाला जो टर्म है वो, एंड लेट मी नो कि आपका नेक्स्ट रिजल्ट क्या आ रहा है। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये पूरा खत्म कर लोगे आप अपने आप से। चलिए मैं भी कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं भी लिख रहा हूं आपके साथ। पूरा खत्म कीजिए एंड तक और मुझे इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करके व्हाट्सएप कीजिए। चलिए टेक योर टाइम, मैथ्स कीजिए पूरा, एंड तक जाइए और उसके बाद एंड तक कहां कैसे जाओगे, आपकी मेरी हेल्प लगेगी आपको। जस्ट वेट। चलिए आप लिखिए, मैं भी लिख रहा हूं यहां पे। चलिए आई होप आप सबका भी ऐसा ही कुछ आया है। चलिए अगर आया है तो मेक सम नॉइज। यहां ऐसा ही कुछ आया है सर, हमारा भी ऐसा ही कुछ आया है। बोलिए सबको ऐसा मिला है? इट्स AC cos of 2 pi fct into cos of beta sin 2 pi fmt minus AC sin 2 pi fct into sin beta sin 2 pi fmt। बहुत सही। अब यहां पे हमें क्या पता है, हम क्या देख रहे हैं? नैरो बैंड एफएम और वाइड बैंड एफएम। हम लोग यहां पे क्या देख रहे हैं? तो आप लोग बोलोगे कि सर हम लोग यहां पे देख रहे हैं नैरो बैंड एफएम, तो यहां पे बीटा लेस देन 1 होगा। अगर बीटा लेस देन 1 है
अगर बीटा लेस देन 1 है देन व्हाट डू यू थिंक, ये जो पूरा क्वांटिटी है ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, और ये जो क्वांटिटी है ये क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू थिंक। अगर मैं बात कर रहा हूं, मेरी बात सुनिएगा, अगर मैं बात कर रहा हूं कि सपोज हमारे पास cos थीटा है, सपोज हमारे पास cos थीटा है और हमारे पास sin थीटा है, राइट। अब मुझे ये बताओ कि अगर थीटा बहुत ही कम है, अगर थीटा बहुत ही कम है तो मुझे बताओ कि cos थीटा वुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट एंड sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट। एग्जैक्टली सुमित, अगर थीटा बहुत ही स्मॉल है, अगर थीटा बहुत ही छोटा है तो क्या होगा, तो क्या होगा, आई मीन से थीटा इज स्मॉल। अगर थीटा बहुत ही स्मॉल है तो इन दैट केस क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो cos थीटा है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 हो जाएगा, और जो आपका साइन ऑफ थीटा है ये अप्रोक्सीमेटली थीटा हो जाएगा। बोले हाँ कि ना। एक बार समझ लीजिए, एक बार कैलकुलेटर में चेक करना है तो चेक कर लीजिए। अगर थीटा आप रख रहे हो रेडियन के अंदर और वहां पे अगर वो लेस देन 1 है, 0.2 है, 0.5 है, 0.6 है, तो कॉस ऑफ 0.6 या 0.7 जो है वो 1 के पास ही होगा, और जो साइन ऑफ 0.5 0.2 है 0.6 है वो आपका 0.6 0.5 के आसपास ही होगा। चलिए एक बार वेरीफाई कर लीजिए एंड लेट मी नो आपको ये मिल रहा है तो वी कैन मूव अहेड। अगर थीटा बहुत ही छोटा होगा तो वी कैन रिप्लेस cos थीटा विद अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 एंड sin थीटा विद अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। हाँ बोलिए, ऐसा हो रहा है बेटा सबको। अगर किसी को डाउट है तो अभी का अभी कैलकुलेटर में चेक कीजिए। हाँ थीटा रेडियन में है, थीटा रेडियन में है। क्लियर है बेटा, आई थिंक सबको मिल रहा होगा। तो हम ये जो एक्सप्रेशन है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं AC आई में से cos ऑफ 2 पाई FCT, cos ऑफ 2 पाई FCT इंटू बीटा, अरे रे 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 नहीं सर, इंटू बीटा नहीं होगा, इंटू 1 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा AC साइन ऑफ 2 पाई FCT इंटू ये हो जाएगा बीटा साइन 2 पाई FMT, बीटा साइन 2 पाई FMT। चलिए मेक सम नॉइज इफ यू आर विथ मी। हाँ बेटा, मेक सम नॉइज इफ यू आर विथ मी। आपके भी आंसर्स यही आ रहे हैं, आपका भी एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होके यही बन रहा है, तो मेक सम नॉइज। ओके एक्सीलेंट। नाउ कैन यू फर्दर सिंप्लीफाई दिस। हाँ अब मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूं, अब आप ये पूरा सिंप्लीफाई कर लो, 2SS यूज करो एंड उसके बाद पूरा स्पेक्ट्रम ड्रॉ करके मुझे बताओ। चलिए नाउ इट्स अप टू यू, आई एम गिविंग यू टाइम फॉर 5 मिनट्स। इसको आगे बढ़ाओ, 2SS को यूज करो एंड गेट मी द स्पेक्ट्रम ऑफ नैरो बैंड FM। मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। So I'm turning off my screen over here so that I can look at your WhatsApps.
चलिए आपके आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। सो चलिए लेट मी लुक एट द आंसर्स। अविश, अविश गलत है स्पेक्ट्रम, एक बार चेक करो। आपका एक्सप्रेशन सही है, स्पेक्ट्रम में कुछ गलती की आपने। गुड 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 पुष्कर, एक्सीलेंट एक्सीलेंट पुष्कर। सुमित, गुड गुड सुमित, एक्सीलेंट। ईशा, एक्सीलेंट ईशा, बिल्कुल सही है, गुड। यश, यश एक्सीलेंट, बहुत सही। चलिए बाकी सब लोग, रितेश का रिप्लाई आया है, देखते हैं रितेश का रिप्लाई। ओके रितेश, गुड रितेश, रितेश परफेक्ट। और रितेश एक बार एम्पलीट्यूड चेक करो, आपका जो एम्पलीट्यूड है यानी कि एरिया है, एरिया में प्रॉब्लम है। एरिया में प्रॉब्लम है, एक बार चेक करो। चलिए बाकी सब लोग, चलिए फटाफट से। ओके श्रद्धा, नहीं श्रद्धा, नहीं नहीं, मैथ्स में थोड़ी गलती है, चेक करो। आपकी मैथ्स में गलती है, एक बार चेक करो। ओके हर्षिल, हर्षिल ये क्या किया? हर्षिल तेरा स्पेक्ट्रम जो है वो उल्टा है, एक बार चेक कर। स्नेहा बिल्कुल सही, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही है। एरिया, एरिया भी ओके। आई थिंक स्नेहा एरिया के अंदर कुछ आपने गपचा दिया है, एक बार एम्पलीट्यूड चेक करो स्नेहा। अभिषेक, अभिषेक नहीं, चेक करो एक बार एम्पलीट्यूड चेक करो। ओके वैष्णवी, ओके वैष्णवी चेक करो, एम्पलीट्यूड चेक करो, स्पेक्ट्रम में एरिया गलत आ रहा है। अविश बिल्कुल सही, बिल्कुल सही अविश, एक्सीलेंट, गुड गुड गुड। चलिए दिशा, एक्सीलेंट दिशा, बिल्कुल सही। चलिए सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर गेटिंग, मोस्ट ऑफ यू आर गेटिंग द आंसर। स्पेक्ट्रम सबको मिल रहा है। क्या मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं आपको? जो स्पेक्ट्रम है वो स्पेक्ट्रम आपको ड्रॉ करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आप सबसे, तो क्या इजाजत है? सो अ क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन गेट का ही है। सो सुनिएगा क्वेश्चन को। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यानी कि मैं यहां क्वेश्चन बना ही देता हूं, मैं क्वेश्चन यहां पे ड्रॉ ही कर रहा हूं, तो आप लोग बताइएगा यहां पे आप लोग इससे समझ क्या रहे हो, है ना? यहां पे और यहां पे इट इज समर ओवर है, ये एएम सिग्नल है, ये एफएम सिग्नल है, और ये रिजल्टेंट है। और दोनों के लिए आई में से जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, एएम के लिए एज वेल एज एफएम के लिए जो भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो है 0.7, सेम है। तो मुझे बताओ आउटपुट क्या आएगा, व्हाट डू यू थिंक? आपका पहला ऑप्शन है एसएसबी, आपका दूसरा ऑप्शन है डीएसबी, आपका तीसरा ऑप्शन है एसएसबी, एसएसबी,
विथ कैरियर, SSB विथ कैरियर, और फोर्थ इज नैरो बैंड FM। बताइए, अगर आप AM को और FM को ऐड कर रहे हो विद द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ 0.7, देन लेट मी नो कि आपका आंसर क्या आएगा। सिंगल साइड बैंड, डबल साइड बैंड, सिंगल साइड बैंड विथ कैरियर और नैरो बैंड FM। ये क्वेश्चन गेट का है। चलिए, अभिषेक और बाकी सब लोग अभी रिप्लाई कर रहे हैं, तो तब तक आप आंसर सोचिए, तब तक मैं इनके रिप्लाई चेक कर लेता हूं। तो लिंगे, अभी हुई ना ये बात। प्रत्युष, प्रत्युष उल्टा है आपका। प्रत्युष चेक करो एक बार, उल्टा है आपका। ओके, तन्मय बिल्कुल सही है। एरिया में गलती है, आई थिंक एरिया भी सही है तन्मय ही हो ना आप? हाँ, तन्मय ही हो। हाँ, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, देवेंद्र बोल रहा है, पुष्कर, दिशा, सब लोग बोल रहे हैं SSB विथ कैरियर। सो चलिए देवेंद्र, आपने सबसे पहले आंसर किया था, तो आप अनम्यूट करके समझा पाओगे कि ऐसा क्यों होगा? हेलो। हाँ बताइए। सर, उसमें मतलब FM में जो हमारा LSB है वो नेगेटिव में है, और AM में हमारा LSB पॉजिटिव में, दोनों को ऐड करेंगे तो LSB कट जाएगा, एक सिंगल साइड बैंड बचेगा और एक कैरियर बचेगा। ओके, मगर आपको कैसे मालूम पड़ा कि यहाँ पे नैरो बैंड है या वाइड बैंड FM है? सर, मॉड्यूलेशन इंडेक्स लेस देन 1 था तो नैरो बैंड होगा। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे गेट ने सीधा नहीं बोला था कि नैरो बैंड है या वाइड बैंड है, आपको ये देख के मालूम करना था कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो बात हो रही है फॉर दी नैरो बैंड FM, राइट? सो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जो बाकी लोग बोल रहे हैं कि SSB विथ कैरियर आएगा, तो वो कैसे आएगा, क्यों आएगा, चलिए देखते हैं एक बार। अगर आपने इसका स्पेक्ट्रम ढंग से बना लिया है तो आप इसको आंसर कर पाओगे। चलिए, तो ड्रॉ करते हैं इसका स्पेक्ट्रम। उसमें बहुत टाइम तो नहीं जाएगा। मुझे पहले ये बताओ कि 2SS का एक्सप्रेशन क्या होता है। अगर 2SS का एक्सप्रेशन है तो वो क्या होता है? तो आई थिंक अगर मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूं तो आई थिंक, बट सर वो अप्रोक्सीमेटली के कर रहा। हाँ सुमित, वो अप्रोक्सीमेटली ही आएगा। सुमित, अगर हम बात कर रहे हैं कि वो, हाँ वो अप्रोक्सीमेट ही आएगा। सुमित, मैं क्या बोलता हूं, जब मैं आपको कराऊंगा वाइड बैंड FM, जब मैं आपको कराऊंगा वाइड बैंड FM, तो मैं वाइड बैंड FM से आपको दिखाऊंगा कि नैरो बैंड FM क्या होता है। और नैरो बैंड FM जो है, तो आप क्यों बोल पाओगे कि वो नैरो बैंड FM है ना? जनरली आपको नहीं दिखाते हैं कि वाइड बैंड है वही नैरो बैंड है, मगर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जो वाइड बैंड है ना बेटा, वही नैरो बैंड है। और वाइड बैंड नैरो बैंड कैसे बन गया उसका रीजन भी मैं आपको दिखाऊंगा, शायद आज ही दिखा पाऊंगा, बट थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखिएगा सुमित, है ना? अप्रोक्सीमेट किया है, फिर भी मैं ये बोल सकता हूं कि वाइड बैंड है वो भी आपका नैरो बैंड ही है। नैरो बैंड के अंदर क्यों ऐसा हो रहा है और क्या हुआ ऐसा जिससे कि ये हो रहा है, डेफिनेटली आई एड्रेस ऑल दोस क्वेश्चंस, है ना? चलिए, अगर मैं इसको खोल रहा हूं तो ये हो जाएगा AC बीटा बाई 2, और आई थिंक ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 पाई FC माइनस FMT। भैया जिसका भी मैथ्स है देख लो एक बार 2SS क्या होता है। आई थिंक मैं करेक्ट कर रहा हूं, और ये हो जाएगा AC बीटा बाई 2 साइन ऑफ 2 पाई FC प्लस FMT। बोलिए हाँ कि ना? हाँ बेटा, ये पूरा क्लियर है? हाँ, अगर ये क्लियर है तो आई थिंक आपको इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और मैं इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर रहा हूं, तो चलिए हेल्प मी आउट विद द स्पेक्ट्रम ओवर हियर। तो अगर हम स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं तो सर ने क्या बोला था? सर ने ये बोला था कि आपको पहले यहां देखना है कि कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, राइट? तो चलिए, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्पेक्ट्रम के बारे में, तो बताओ कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। एक तो यहाँ FC है, एक तो FC माइनस FM है,
और एक आपका FC प्लस FM है, राइट। अगर हम बात कर रहे हैं उसका एम्पलीट्यूड का, तो यहाँ आप यहाँ यूज करोगे उलर्स फॉर्मूला, तो यहाँ स्प्लिट हो जाएगा, एक होगा FC पे, एक होगा माइनस FC पे, विद द एरिया AC/2। साइन की जगह कॉस आएगा नैरो बैंड FM में। सुमित कहां पे? अच्छा 2SS की बात कर रहे हो? हाँ इसकी बात कर रहे हो ना? हाँ 2SS का, हाँ सॉरी, हाँ सॉरी इट्स माय मिस्टेक, सॉरी। हाँ ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये हो जाएगा cos ऑफ 2 पाई, और ये हो जाएगा आपका cos ऑफ 2 पाई, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। हाँ ये हो जाएगा cos ऑफ 2 पाई, बराबर। हाँ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कहाँ कहाँ है? फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आपका FC पे है, FC माइनस FM पे है, एंड FC प्लस FM पे है। तो यहाँ स्पाइक आएगा, मगर आपको ये ध्यान में रखना है कि जो FC माइनस FM है और जो FC प्लस ड्रॉ करते हैं स्पाइक्स यहाँ पे, तो स्पाइक्स कहाँ कहाँ आएंगे? तो आप बोलोगे सर एक स्पाइक आएगा यहाँ FC पे, एक स्पाइक यहाँ पे आएगा FC पे, एक स्पाइक आएगा यहाँ पे FC प्लस FM पे, और एक स्पाइक होगा वो होगा FC माइनस FM पे, बट इन्वर्टेड। बोलिए हाँ कि ना? सो दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर फ्रॉम मोस्ट ऑफ यू, कि अगर आप मुझे स्पेक्ट्रम ड्रॉ करके दे रहे हो तो स्पेक्ट्रम के अंदर आपको 180 का जो फेज शिफ्ट है वो आपको ड्रॉ करके मेरे को भेजना था। मोस्ट ऑफ यू हैव सेंड मी द सेम स्पेक्ट्रम। ये आपका FC होगा, ये आपका FC प्लस FM होगा, और ये 180 वाला फेगा आपका आई में से FC माइनस FM। बोलिए हाँ कि ना? ये हो जाएगा आपका FC माइनस FM। अगर हम एरिया की बात कर रहे हैं तो इसका एरिया हो जाएगा आधा टाइम डोमेन से, ये हो जाएगा AC/2, ये हो जाएगा आई में से AC β/4, और ये भी हो जाएगा आपका AC β/4। हाँ कि ना? हाँ सर चलिए, अगर मैं इसको नेगेटिव पे ड्रॉ कर रहा हूं तो नेगेटिव, हाँ बताइए। सर एक डाउट है, वो आपने जो क्वेश्चन बताया ना उसमें अगर FM और AM को ऐड करते हैं ना तो हमारा जो लोअर साइड बैंड है उसका एम्पलीट्यूड AM जैसा नहीं आता है। मतलब जैसे हमने बोला ना कि वो सिंगल साइड बैंड विद कैरियर होगा, तो उसका जो सिंगल साइड बैंड है उसका एम्पलीट्यूड AC μ/2 आएगा ना, लेकिन AM के लिए तो वो AC μ/4 होना चाहिए ना। यानी ऐसा नहीं ईशा, हाँ ईशा वो एस्टिमेट होगा ना, वो एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा है कि हाँ वो कैसा पूछ रहा है, वो कैसा दिखाई देगा। तो हम ऐसा तो बोल सकते हैं कि वहां पे एक साइड बैंड नहीं होगा, एक ही साइड बैंड होगा, मगर कैरियर भी होगा। वहां पे वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी नहीं पूछ रहा है, या वहां पे और कुछ चीज भी वो नहीं पूछ रहा है। उसने सिर्फ क्या पूछा है, हाँ कि वो कैसा दिखाई देगा, या उसको हम क्या बोल सकते हैं। तो हम डेफिनेटली उसको बोल सकते हैं कि वो सिंगल एक ही साइड बैंड है विथ कैरियर। ऐसा कोई स्कीम एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ म्यू इज इक्वल टू बीटा तो हो ही जाएगा, वो तो आप, हाँ चलिए। तो आई थिंक यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया है, स्पेक्ट्रम में कोई किसी को डाउट है बेटा? यहाँ पे कोई भी ऐसा है जिसको स्पेक्ट्रम में डाउट है? बेटा बिलीव मी, मैं ना आपको वाइड बैंड FM कराऊंगा आज या कल, आई डोंट नो, अगर टाइम परमिट करता है तो आज थोड़ा तो दिखा दूंगा आपको। तो जो आपका वाइड बैंड FM है ना बेटा, वही आपका क्या है, नैरो बैंड FM है। आई विल शो यू पूरा दिखाएगा मैं आपको। मगर मुझे अभी ये बताओ, अभी के लिए आप सभी लोगों को क्या ये स्पेक्ट्रम समझ में आया है? अगर ये स्पेक्ट्रम समझ में आया है तो चलिए, कैन एनीवन टेल मी कि यहाँ पे अगर हम नैरो बैंड FM का बैंडविड्थ की बात कर रहे हैं तो बैंडविड्थ क्या होगा? नैरो बैंड FM का बैंडविड्थ क्या होगा, कोई बता पाएगा? बहुत सही, बहुत एक्सीलेंट। अगर हम यहाँ बैंडविड्थ की बात कर रहे हैं तो नैरो बैंड FM का बैंडविड्थ आपको दिख रहा है कि ये बैंडविड्थ हो जाएगा ट्वाइस ऑफ FM। बोलिए हाँ कि ना?
इसका बैंडविड्थ हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एफएम। तो आई में से ये तो एग्जैक्टली आपका एएम की तरह ही बिहेव कर रहा है, ये आपका एएम की तरह ही बिहेव कर रहा है, मगर यहां फर्क क्या है बेटा कि जो एएम के अंदर लोअर साइड बैंड का स्पाइक पॉजिटिव था, यहां लोअर साइड बैंड का स्पाइक जो है वो इन्वर्टेड है, राइट। अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं पावर कैलकुलेशन के बारे में, तो चलिए मुझे बताओगे कैन यू फाइंड पावर यहां पे, पावर कैलकुलेशन फॉर नैरो बैंड एफएम, पावर कैलकुलेशन फॉर नैरो बैंड एफएम। तो चलिए वापस जाता हूं मेरे एक्सप्रेशन पे। तो चलिए बताइए यहां पे जो कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है इसका पावर क्या होगा, ये जो कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है इसका पावर क्या होगा, हेलो, एग्जैक्टली वो क्या हो जाएगा, एसी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। जो अपर साइड बैंड है या लोअर साइड बैंड है, लोअर साइड बैंड है, इसका पावर क्या होगा, तो आप बोलोगे एसी स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाय एसी स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाय 8 एग्जैक्टली। तो अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं तो पावर के लिए बात कर रहे हैं, तो चलिए बताइए यहां बात करेंगे कैरियर पावर, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोलोगे सर ये हो जाएगा आई में से एसी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। फिर अगर हम बात कर रहे हैं अपर साइड बैंड आई में से यूएसबी, और अगर हम बात कर रहे हैं एलएसबी का, तो चलिए बताइए ये पावर कितना हो जाएगा, तो यहां पे हम लोग बोलेंगे कि ये हो जाएगा एसी स्क्वायर आई में से बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई 8। बोलिए हाँ कि ना, सबको मालूम पड़ा है ये। तो यहां टोटल पावर क्या हो जाएगा, यहां टोटल पावर जो हमारा एएम का एक्सप्रेशन आया था वैसा ही हो जाएगा, ये हो जाएगा एसी स्क्वायर बाई 2 एंड 1 प्लस बीटा स्क्वायर बाई 2। बोलिए हाँ कि ना, कोई भी फर्क है बेटा, ना बैंडविड्थ में, ना पावर में, ना लुक वाइज थोड़ा फर्क है, अदरवाइज पावर के अंदर या तो फिर आई में से बैंडविड्थ के अंदर कोई भी फर्क नहीं है, नैरो बैंड एफएम का या एएम का। बोलिए हाँ कि ना। तो जो सुमित थोड़े टाइम के पहले बोल रहा था कि म्यू और बीटा दोनों सेम है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर अंडर मॉड्यूलेशन आई में से फॉर बीटा या म्यू लेस देन 1, narrowband FM and AM they both are almost equal, almost similar in case of power, in case of bandwidth, मगर स्पेक्ट्रम के अंदर या एक्सप्रेशन के अंदर जो लोअर साइड बैंड है ये इन्वर्टेड है, ये एक फर्क है। बोलिए हाँ कि ना, हाँ बेटा, ये सब कुछ समझ में आया आप सबको। तो क्या एक एग्जांपल सॉल्व किया जाए यहां पे, हाँ बेटा, ये पूरा समझ रहे हो, पूरा दिल दिमाग में जा रहा है, हाँ कोई शक कोई डाउट, एक एग्जांपल करे बेटा। ओके, दो लोग भैया, ये तो ऐसे लोग हैं ना आप लोग, हाँ। और मुझे ये मालूम पड़ा है कि हमें ये हफ्ते सिग्नल्स का जो है उसके अंदर डीटीएफएस और डीटीएफटी करना रहेगा, डीटीएफटी और डीटीएफएस करना रहेगा। तो उसके लिए आई एम प्लानिंग फॉर सेशंस इन द इवनिंग। तो इज इट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज नागपुर वाले बोल रहे हैं उनका भी नहीं हुआ है डीएफटी एंड डीटीएफटी, डीटीएफएस एंड डीटीएफटी। तो शाम को आप खुद एक टाइम बता दो कि अगर हम शाम को 1.5-2 घंटा मिल रहे हैं, इज इट पॉसिबल, हाँ कुछ नहीं हुआ इट्स ओके, मगर शाम को मिल सकते हैं। ओए वडोदरा वाले, शाम को मिल सकते हैं 9 बजे, ऐसा कुछ कर सकते हैं 9 बजे, हाँ कल से मिलेंगे, कल से 9 बजे मिल सकते हैं, हाँ बाकी सब लोग, अगर 9 बजे बहुत लेट हो जाएगा तो 8 बजे के आसपास, 8 8:30 बजे, 8:30 से 10, अगर ऐसा रहा तो 8:30 से 10, इज इट पॉसिबल, है ना। देखते हैं
मैं बोलता हूं ग्रुप में 8 बजे से करते हैं, कर सकते हैं 8 से 9:30 10, जल्दी कर सकते हैं तो मुझे वांधा नहीं है। अगर 6 बजे आप सब लोग फ्री हो जाते हो, 5:30 6 बजे, हाँ वही खाने का टाइम हो जाएगा 8 बजे। तो अगर हम बोलते हैं 5:30 बजे मिल रहे हैं तो चलेगा। 6:30 देवेंद्र कॉलेज कब खत्म होता है? बाप रे, 5:45 को खत्म होता है। अच्छा, तो देवेंद्र 6 से रख रहे हैं तो 6 से 7:30। चलिए बात करते हैं, लाइक 6 से 7:30 प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को भी। सो वी कैन गो फॉर 6 से 7:30, 7:30 पौने 8, तो शाम को सिग्नल्स भी कर लेंगे। ओके, डन डन डन, है ना। देवेंद्र एंड स्नेहा, हैरम्ब, ये वीक ही मैनेज करना है। ये वीक हम लोग ये कर लेंगे डीएफटी डीटीएफएस, तो फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा। ये एक ही वीक मैनेज करना है, ये एक ही वीक, है ना। अदरवाइज हाँ हाँ, और 4 एक दिन में हो जाएगा, 4-5 दिन में हो जाएगा, डोंट वरी, है ना, हो जाएगा। हाँ, एफएफटी निकल गया है, अगले हफ्ते डीएफटी कर लेंगे। ये हफ्ते डीटीएफटी और डीटीएफएस करेंगे, है ना। दोनों सिंपल है, समझ में आ जाएगा आपको, इतना डिफिकल्ट नहीं है ना। हाँ चलिए यहाँ पे एग्जांपल करते हैं। सो चलिए if m of t is equal to 3 cos 2 pi, 3 cos 2 pi 300t is used to generate fm with c of t is equal to 2 cos of 2 pi 10 raised to 5t 10 raised to 5t. Find all fm parameters. Find all fm parameters. fm parameters if kf is equal to 0.05 hertz per volt। चलिए वी कैन चेंज दिस टू 50 हर्ट्स। ये तो बहुत कम हो गया है, ये तो बहुत कम हो गया है। वी कैन गो फॉर 50 हर्ट्स पर वोल्ट। चलिए
आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट किया? आई हैवंट सीन इट। देखना पड़ेगा कितनों ने सबमिट किया है, कितनों ने नहीं किया है। ओके, डाउट है, इट्स ओके। बात करते हैं उसके लिए अभिषेक। जो डिवाइस का एग्जाम भी होता है उसके लिए भी मुझे डिस्कस करना, और जो एएम था उसके लिए भी डिस्कस है ना। थोड़ा मिलना बढ़ा देंगे जिससे आप कॉल किया जा। चलिए, लेट मी नो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है पैरामीटर। अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है? ओके, दैट। हाँ, तो बताइए यहाँ पे क्या क्या पैरामीटर्स आ रहे हैं आप सबके। यहाँ पे हर कुछ निकालना है, सो आई सजेस्ट आप सब कुछ निकाल लो। तो आई में से सबसे पहले निकाल लो आप लोग एफ मैक्स क्या आएगा, एफ मीन क्या आएगा, वो तो चलेगा, मगर पहले निकालो डेल्टा एफ क्या आएगा। बताइए डेल्टा एफ क्या आएगा। डेल्टा एफ क्या आएगा? सो आई थिंक डेल्टा एफ होता है के एफ ए एम। डेल्टा एफ होता है आई में से के एफ ए एम, ये होता है के एफ ए एम। सो आई थिंक ये हो जाएगा आपका 150 हर्ट्ज, जाएगा आपका 150 हर्ट्ज। एफ एम, सो आई थिंक एफ एम जो है ये दिया गया है, ये है आपका 300 हर्ट्ज। तो यहां से क्लियर कट जो आपका बीटा है, ये बीटा हो जाएगा डेल्टा एफ बाई एफ एम। आपका जो बीटा हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डेल्टा एफ बाई एफ एम। वो सबको दिख रहा है कि भैया वो 0.5 हो जाएगा, राइट? ये 0.5 हो जाएगा, बिल्कुल सही है आपका। उसके बाद चलिए अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, अगर हम बात करते हैं पावर के बारे में, तो चलिए पावर कितना हो जाएगा। टोटल पावर इज इक्वल टू आई में से AC स्क्वायर 2, क्योंकि ये नैरो बैंड एफएम है, आपको यहां से मालूम पड़ जाना चाहिए कि ये नैरो बैंड एफएम है। तो चलिए ये आपका नैरो बैंड एफएम है, तो ये हो जाएगा आपका कैरियर पावर। क्या कर दिया मैंने, ये हो जाएगा आपका कैरियर पावर। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 प्लस बीटा स्क्वायर बाई 2, राइट? तो चलिए हो रहा है पावर, ये हो जाएगा AC स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस बीटा स्क्वायर बाई 2। तो चलिए हेल्प मी आउट, ये कितना हो रहा है। और बैंडविड्थ है बेटा, वो तो एकदम सिंपल है, यहाँ तो जो बैंडविड्थ है वो तो ट्वाइस ऑफ एफएम ही हो जाएगा, बिकॉज नैरो बैंड एफएम है। आपको एग्जाम में ये देखना है कि वो नैरो बैंड एफएम है कि नहीं है। सो थिंक लाइक एन इंजीनियर एंड ऑलवेज टॉक ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा व्हाट यू हैव, राइट? चलिए बताइए यहां पे कितना हो रहा है पावर, यहां पावर कितना हो रहा है। यहां पावर कितना हो रहा है। हेलो, इट्स 2.25 watt. Is it 2.25 watt? Is it 2.25 watt? हाँ, डेल्टा इज 150, एफ मैक्स 10 to 15, मिनिमम 9.85, बीटा 0.5 एंड 2.25, राइट? चलिए, सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो बढ़ते हैं आगे विथ अ सिंगल साइड बैंड। ये खत्म है आपका आई में से जो नैरो बैंड एफएम है वो खत्म है। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और होगा भी नहीं क्योंकि काफी सिंपल है। तो अगर हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट जो आ रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है,
वो है आपका वाइड बैंड एफएम। जो नेक्स्ट टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस यहां से ही फॉर्म होता है। कहां से? नैरो बैंड एफएम से। तो अगर हम नैरो बैंड एफएम की बात कर रहे हैं, अगर हम नैरो बैंड एफएम की बात कर रहे हैं, सो इन दैट केस चलिए लेट मी नो कि सबसे पहले चीज क्या होगी कि अगर वाइड बैंड एफएम है तो वाइड बैंड एफएम के अंदर सबसे पहला कंडीशन क्या हो जाएगा कि सर बीटा जो होगा वो मोर देन 1 हो जाएगा, राइट? मगर इन केस ऑफ आई में से वाइड बैंड एफएम जो सबसे पहली चीज हमें सीखनी है वो सीखनी है बेसेल्स फंक्शन। क्या सीखनी है? बेसेल्स फंक्शन सीखना है, यानी कि ये मैथमेटिकल फंक्शन है, जस्ट लाइक लॉग एंटी लॉग। ये हमारा एक फंक्शन है जो मैथ्स में यूज करते हैं, जनरली हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, कम्युनिकेशन इंजीनियर। सो बेसेल्स फंक्शन ये क्यों पढ़ना है या इसका क्या काम है आप समझ जाओगे। बेसेल्स फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन का भी काम नहीं है, हमें बेसेल्स फंक्शन का भी काम नहीं है, हमें काम क्या है उसकी प्रॉपर्टी का। हमें क्या काम है उसकी प्रॉपर्टीज का। तो हमें इसको यूज करना है फॉर वाइड बैंड एफएम। तो चलिए इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं और इसको यूज करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, यू विल कम टू नो। जो सबसे पहला क्वांटिटी है वो क्या है? बेसेल्स फंक्शन। तो सबसे पहले जो बेसेल्स फंक्शन है उसको लिखते कैसे हैं? ये है जे एन बीटा। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे एज जे सफिक्स एन ऑफ बीटा। बीटा क्या है आपका? मॉड्यूलेशन इंडेक्स। और यहां पे जो एन है वो एन क्या है? इंटीजर। एन क्या है? इंटीजर। सो आई में से 0, उसके बाद प्लस और माइनस 1, उसके बाद आई में से प्लस और माइनस 2 एंड सो ऑन, राइट? जो आपका यहाँ पे n है वो n क्या है? n इज एन इंटीजर, वो होगा आपका 0 और आई में से प्लस और माइनस 1 और प्लस और माइनस 2, राइट? नाउ द थिंग इज इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसको हम यूज कहां पे करेंगे, कैसे करेंगे, उसके लिए बात करते हैं। जो पहला प्रॉपर्टी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो पहला प्रॉपर्टी है ये बोलता है, हम बीटा फिक्स कर देंगे तो उसके अंदर j माइनस एन बीटा इज इक्वल टू आई में से -1 रेज टू n जे एन ऑफ बीटा। जे एन ऑफ बीटा, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ ओवर हियर इन n। यहां पे जो n होगा वो n क्या हो जाएगा? आपका इंटीजर है और आई में से पॉजिटिव इंटीजर है। आई में से 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो यहां पे आपको क्या मालूम पड़ता है? जो पहला प्रॉपर्टी है ये क्या बोलता है कि अगर मैं बात करेगा j -1 बीटा के बारे में, सो व्हाट डू यू थिंक इसका वैल्यू क्या होगा? j -1 बीटा, तो वो आप कैसे रिलेट कर पाओगे विथ j1 बीटा के साथ? चलिए कोई बताएगा क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ये माइनस होगा, राइट? अगर हम बात कर रहे हैं j -2 बीटा के बारे में, तो चलिए बताओ यहां n कितना है? हाँ, यहां n कितना था? यहां n 1 था। बताओ यहां n कितना है? सो आई थिंक 2 है। तो बताओ यहां पे क्या होगा? j -2 बीटा और j2 ऑफ बीटा, आर दे इक्वल? आर दे इक्वल? हाँ बेटा, ये पहला प्रॉपर्टी है, हमें सिर्फ प्रॉपर्टी को जानना है, प्रॉपर्टी को यूज करना है, दैट्स इट। ये क्या है बेसेल्स फंक्शन को हम क्या, वो आया कहां से, वो कुछ भी नहीं समझना है। यहां n 3 होगा तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? आई में से j3 ऑफ बीटा एंड j -3 ऑफ बीटा, तो आई में से नेगेटिव है। एग्जैक्टली ऑड वैल्यू है तो ऑड वैल्यू के लिए 180 का फेज शिफ्ट आएगा और जो इवन वैल्यू है वो इन फेज आएंगे। ये पहला प्रॉपर्टी बोलता है, राइट? सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है? सेकंड प्रॉपर्टी ये बोलता है कि समेशन ऑफ आई में से समेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ आई में से मॉड्यूलस का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? जे एन बीटा। मॉड्यूलस ऑफ जे एन बीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 है।
जहां n कहां से कहां वेरी करेगा, फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, राइट। अगर आप सभी बेसिस फंक्शंस का स्क्वायर के उनको ऐड करोगे तो उसका आंसर 1 आएगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। एंड थर्ड क्या है, थर्ड क्या है, एज n increases, as n increases, jn beta, jn beta, jn beta decreases for a fixed value of beta, for a fixed beta। बोलिए हाँ कि ना। हाँ, ये बात समझ में आई आपको कि अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर n बढ़ेगा तो jn बीटा का वैल्यू घटेगा, आई में से उसका मॉड्यूलस लेते हैं, उसका वैल्यू घटेगा फॉर अ फिक्स बीटा। बोलिए हाँ कि ना। हाँ बेटा, ये पूरा समझ रहे हो। आई थिंक आपने सर्कुलर वेवगाइड या और कुछ पढ़ा होगा, तो वहां पे बेसिस फंक्शंस को आपने कुछ देखा होगा। अगर हम बेसिस फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। जो बेसिस फंक्शन है इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। हाँ बेटा, ये बेसिस फंक्शन है, ये ऐसा कुछ दिखाई देता है बेसिस फंक्शन। आई होप इट्स विजिबल टू ऑल ऑफ यू, है ना। तो ये क्या बोलता है कि जैसे ही आपका n का नंबर चेंज होगा वैसे ही आपका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड भी घटता जाएगा। सो आई होप इट्स विजिबल टू ऑल ऑफ यू। अभी ये लोड हो रहा है इमेज, हाँ ये लोड हो गया। तो आई में से ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा काम का क्यों है, इसको हम कहां पे यूज करेंगे, डेफिनेटली विल हैव दैट, डेफिनेटली विल यूज दैट। बट द थिंग इज, आपको जो उसका प्रॉपर्टी है उसको याद रखना है। क्लियर है। ये देखो J0 है, ये J1 है, ये J2 है, J3 है, J4, J5, J6, J7, J8। M जो है वो फिक्स है। हाँ क्लियर है सबको। हाँ, यहां M को वेरी किया गया है और M के रिस्पेक्ट में उन्होंने J0, J1, J2 को प्लॉट किया है। सो जो प्रॉपर्टीज हैं इसको हम यूज करेंगे। क्या क्या प्रॉपर्टी है, पहला जो है वो है इवन ऑड का। जो सेकंड प्रॉपर्टी है ये बोलता है कि सभी का समेशन का स्क्वायर, स्क्वायर का समेशन 1 हो जाएगा। एंड एज n इंक्रीजेस उसका वैल्यू घटेगा, राइट। आपको क्वेश्चन ये हो रहा होगा कि ये आया कहां से, तो हमें इसका यूज क्या है। तो हमें यहां इसका यूज ये है कि अगर हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ वाइड बैंड एफएम, किसके लिए बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ वाइड बैंड एफएम, मुझे इसको डिराइव नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इसको डिराइव करेंगे तो 1 से 2 घंटा उसमें जाएगा। हमें उसको डिराइव नहीं करना है, हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि पूरा माजरा क्या है। इट्स अ कॉस ऑफ, आई में से इट्स अ कॉस ऑफ, ये इन जनरल है, राइट। इट इज इन जनरल कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी प्लस, आई में से ये होगा आपका 2 पाई के एफ इंटीग्रेशन ऑफ एम ऑफ टी, इंटीग्रेशन ऑफ एम ऑफ टी डी टी, राइट। ये होगा आपका एम से फ्रॉम 0 टू टी। तो जो पूरा थियोरी है वो थियोरी ये बोलता है कि जो यहां फेस दिख रहा है, ये जो आपका फेस दिख रहा है, ये खुद क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। ये जो फेस आपको दिख रहा है, जो यहां फाई है, ये फाई खुद एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो जो पूरा थियोरी है वो क्या करता है, ये फेज का निकालेगा फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट, वो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट इसमें घुसाएगा और फिर लाएगा क्या, ये एक्सप्रेशन ऑफ वाइड बैंड एफएम। तो हमें इसको एक्सेप्ट कर लेना है, इसको हमें डिराइव नहीं करना है। ये लंबा प्रोसेस है कि फोरियर सीरीज में जाके हम इसको डिराइव करेंगे। एंड बिलीव मी, वो हमें गेट के एक्सपेक्ट में कोई काम में नहीं लगता है। तो चलिए लिखते हैं इसका इक्वेशन, इसका एक्सप्रेशन जो काम का है। आप सबका ध्यान यहां पे, तो मैं लिखने जा रहा हूं एक्सप्रेशन ऑफ वाइड बैंड एफएम। चलिए, सो वाइड बैंड एफएम, it is given as summation jn of beta
summation of, I may say, cos of 2 pi fc plus or minus nfm plus or minus nfm t। ये है वाइड बैंड एफएम का इन जनरल एक्सप्रेशन। सम नॉइज एन, हम एन यहां कहां से कहां वैरी करेंगे? सो एन हम यहां वैरी करेंगे फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। एन वैरी करेंगे फ्रॉम माइनस, तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा आपका प्लस एनएफएम, ये इतना ही हो जाएगा एफसी प्लस एनएफएम। हाँ चलिए, तो कोई मुझे यहां हेल्प कर पाएगा कि अगर हम यहां एन की अलग अलग वैल्यू ले रहे हैं तो क्या आएगा? अगेन उठाइए अपना कलम एंड कागज और मुझे बताओ यहां पे अगर हम यहां n इज इक्वल टू 2, 3, 1, 0 ये सब कुछ रख रहे हैं, सो व्हाट डू यू थिंक क्या आएगा? अच्छा, स्क्रीन बहुत ही लैग हो रही है, आवाज सबको नहीं आ रहा है, काफी लैग हो रहा है। स्क्रीन दिख रही है आपको या? अच्छा, समझ में आया आपको या नहीं आया? यहां पे जो बात की मैंने फॉर द वाइड बैंड एफएम वो समझ में आया? अच्छा, कहां से आवाज कट हुआ था? सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया चैटिंग के ऊपर। हाँ, कुछ भी समझ में नहीं आया? अच्छा तन्मयी, मैं क्या बोल रहा था? अच्छा, इक्वेशन से ना, ओके। हाँ, तो मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं? यहां पे मैं ये बोल रहा हूं कि अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, यहां पे अगर हम एफएम का एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, जो भी यहां हमारे पास एफएम का एक्सप्रेशन है वाइड बैंड एफएम का, इसके अंदर ये जो जेएन बीटा है, बताओ ये जेएन बीटा क्या है बेटा? जो जेएन बीटा आपको यहां पे दिख रहा है ये क्या है? जो जेएन ऑफ बीटा आपको यहां पे दिख रहा है ये क्या है? तो आप लोग बोलोगे कि सर यहां पे ये जो जेएन ऑफ बीटा है ये क्या है? बेसेल्स फंक्शन है। बोलिए हाँ कि ना? एग्जैक्टली, यहां पे जो आपका जेएन ऑफ बीटा दिख रहा है ये आपका बेसेल्स फंक्शन है, राइट? तो यहां इतना कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं हुआ है, आप ये लेके चल सकते हो कि जो ये वाइड बैंड एफएम है उसका एक्सप्रेशन ये आता है। क्या आता है? समेशन ऑफ जे एन बीटा एसी कॉस ऑफ 2 पाई एफसी 2 पाई इन ब्रैकेट एफसी प्लस एनएफएम टी। जो एन है ये एन हम माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट वेरी करेंगे, राइट? अगर आपको इतना मालूम पड़ गया है तो चलिए यहां पे थोड़ा और काम कर लेते हैं। तो अगर हम यहां आगे बढ़ते हैं और यहां डिस्कस करते हैं किसके बारे में? वाइड बैंड एफएम के बारे में। तो लेट मी नो यहां पे कि अगर हम यहां एन की बात कर रहे हैं, एन सबसे पहले लेते हैं यहां पे कि सपोज जो एन है, सपोज एन यहां 0 है, तो बताओ क्या होगा? फॉर एन 0 हमें क्या मिलेगा? फॉर एन 0 हमें क्या मिलेगा? चलिए यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे हम लोग बाइफर्गेशन कर रहे हैं, यहां पे बाइफर्गेशन कर रहे हैं। सो वी हैव 2 कॉलम्स ओवर हियर। सपोज वी हैव 2 कॉलम्स ओवर हियर। एक बाजू हमारा एन है, एक बाजू हमारा एन है, ये एन है, और एक बाजू हमारा क्या है? एक्सप्रेशन, आई मे से टर्म। तो चलिए मुझे बताइए यहां पे जब n 0 होगा तो क्या होगा? हमें कंपोनेंट मिलेगा जो क्या होगा? जो होगा J0 ऑफ बीटा, आई में से AC J0 बीटा इनटू आई में से cos 2 पाई FCT। बोलिए हाँ कि ना? ये सबसे पहला टर्म हमें मिलेगा जो होगा AC J0 बीटा
cos ऑफ 2 पाई FCT। अगर हमने यहां पे n को 1 कर दिया तो, अगर हमने n को 1 कर दिया तो क्या मिलेगा हमें, AC J1 ऑफ बीटा cos ऑफ 2 पाई, बोलो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा FC प्लस FMT, बोलिए हाँ कि ना। नेक्स्ट इफ यू गो फॉर n-1 तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा AC J-1 बीटा, ये हो जाएगा cos ऑफ 2 पाई, ये क्या हो जाएगा बेटा, FC माइनस FMT, बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना। सबको यह बात समझ में आ रही है? क्या मैं यहां प्रॉपर्टी यूज करके, क्या मैं यहां प्रॉपर्टी यूज करके इसको ऐसा लिख सकता हूं, माइनस AC J1 बीटा इंटू कॉस ऑफ 2 पाई FC माइनस FMT, बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना। यहां तक सबको समझ में आया है? आई होप इट्स क्लियर, इतना डिफिकल्ट नहीं है, हाँ इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर हम यहां n इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो आई थिंक यहां पे क्या मिलेगा हमें, ये हो जाएगा AC J2 ऑफ बीटा cos ऑफ 2 पाई, cos ऑफ 2 पाई FC प्लस 2 FMT, और अगर हम यहां -2 पुट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा AC J-2 बीटा, J-2 बीटा, और ये हो जाएगा आपका cos ऑफ 2 पाई, cos ऑफ 2 पाई आई में से FC माइनस 2 FMT, which is same as what, which is same as what, आई में से AC J0 बीटा cos ऑफ 2 पाई FC माइनस 2 FM, बोलिए हाँ कि ना। ये समझ में आ रहा है? सर हमने तो प्लस और माइनस 1 ही काम का नहीं ना है, n इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 ही काम का है ना। अरे नहीं बेटा, ये वाइड बैंड FM है, काम का यहां कुछ भी नहीं है। हम काम के लिए तो बात करेंगे, यहां सब काम के हैं, यहां सब काम के हैं। क्यों? क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि ये अभी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन नहीं है, आपको अभी यह पता होना चाहिए कि ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। तो यहां इंफॉर्मेशन कहां होगा, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है तो यहां पे इंफॉर्मेशन कहां होगा, एग्जैक्टली यहां बैंडविड्थ इनफाइनाइट आएगा, उसके लिए तो हम बात करेंगे। हाँ मगर यहां फ्रीक्वेंसी, यहां जो आई में से इंफॉर्मेशन होगा वो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन में होगा। जितना फ्रीक्वेंसी वेरी हो रहा है तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ यहां इंफॉर्मेशन ये है, राइट। सो पृथ्वीराज यहां पे आगे इसके लिए हम बात करेंगे। नाउ इट्स ऑलमोस्ट 9, सो आई नीड टू फिनिश दिस सेशन ओवर हियर। हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे इसका डिस्कशन, बट आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना बेटा। नैरो बैंड FM, वाइड बैंड FM, इट्स अ प्योर मैथ्स। यहां मैथ्स आपको समझ में आया है, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। समझ में आया है, इसको हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। आपके जो भी डाउट्स हैं वो भी मैं कल एड्रेस करूंगा। एक बार इसको खत्म हो जाने दीजिए तो आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे, और यहाँ जो डाउट है आपके वो डाउट्स भी ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे, राइट। चलिए, सो मिलते हैं कल। सी यू ऑल, थैंक यू सो मच। कल 7 बजे शार्प मिलते हैं, राइट। लेट मत कीजिएगा।